बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोली अपनी छोटी बहन मंजू के साथ रहती थी। दोनों बहनें बिल्कुल अकेले थे। उनके माता पिता का देहांत बहुत समय पहले एक कार एक्सीडेंट में ही हो गया था। उसके बाद भोली ने ही अपनी छोटी बहन मंजू को संभाला। भोली के लिए अकेले घर की जिम्मेदारियां उठाना बहुत मुश्किल था। वो एक छोटे से कोयले के कारखाने में काम करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे और वो अपनी बहन का पेट भरा करती थी। जब मंजू छोटी थी तब भोली को बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन जब मंजू थोड़ी बड़ी हो गई तो उसने अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना शुरू किया और साथ ही साथ भोली का काम में हाथ बटाना भी शुरू किया, जिससे दोनों बहनें खुशी खुशी रह पाती थी। दोनों बहनें बहुत प्यारी और जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाली थी। जब भी दोनों बहनें किसी को भी मुसीबत में देखती, चाहे वो इंसान हो या जानवर, किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। एक दिन, अरे मंजू जल्दी से उठ जा, काम पर जाने में देरी हो जाएगी। हाँ दीदी, बस उठ रही हूँ, थोड़ी देर और। कि तभी भोली स्कूल जाते हुए कुछ बच्चों को देखती है। भोली का स्कूल जाने का बहुत मन करता था, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण वो कभी पढ़ ना पाई। वो मंजू को भी स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन उसकी कम आय के कारण वो मंजू को भी स्कूल नहीं भेज पाती थी। मंजू, क्या इन बच्चों को देखकर तेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता? स्कूल जाने का मन तो करता है दीदी, लेकिन पैसे कमाना भी तो जरूरी है ना। मंजू, तू ये सब काम छोड़ दे। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमा लूंगी और तेरी स्कूल फीस भरने के लिए मैं पैसे जोड़ लूंगी। तो स्कूल जाना शुरू कर दे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? बचपन से लेकर आज तक पूरे घर की जिम्मेदारी आपने अकेले उठाई, लेकिन अब और नहीं। मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगी और दोनों साथ में पैसे कमाएंगे। मेरी प्यारी बहन, तू कितनी अच्छी है। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा, देरी हो जाएगी तो मालिक गुस्सा करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें जल्दी से तैयार होकर काम पर पहुंच गई। दिन भर मेहनत करने के बाद अपनी दिहाड़ी के पैसे लेकर दोनों बहनें घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब अम्मा भीख मांगती हुई दिखाई दी। बेटी, कुछ खाने को दे दो बेटी, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा रहम करो बेटी मुझ पर, मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी, इन अम्मा को देखकर तो लगता है इन्होंने सच में बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। तो सही कह रही है मंजू, बहुत बीमार भी दिख रही है अम्मा और कमजोर भी लग रही है। चल उनके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। उसके बाद दोनों बहनें गरीब अम्मा के लिए खाना लेकर आईं और अम्मा को देकर बोली, ये लो अम्मा, आराम से खाओ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हम दोनों यही पास में रहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखना अम्मा। कि तभी उनके पास एक छोटी बच्ची भी चलकर आई। दीदी, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आई। आओ हमारे साथ, हमारे घर चलो, आराम से बैठकर खाना, ठीक है? उसके बाद दोनों बहनें उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले आई और तीनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। गरीब अम्मा और छोटी बच्ची की मदद करने के चक्कर में दोनों बहनें ये भूल चुकी थी कि उनकी दिहाड़ी बहुत कम थी और उन्हें इन्हीं पैसों में पूरा महीना चलाना था। अब उनके पास केवल हफ्ते भर का ही खाना बचा था। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास तो बहुत कम खर्चा बचा है। हमने इस छोटी बच्ची और उन गरीब अम्मा को जो खाना खिला दिया, इस चक्कर में हम यही भूल गए कि हमारे पास तो खुद खाने को पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मंजू, आज हमने किसी की मदद की ना, हो सकता है भगवान कल हमारे लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। अभी जैसा है वैसा चलने देते हैं, जब सारा राशन खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। उस दिन के बाद से वो बीमार अम्मा और छोटी बच्ची भोली के घर पर ही खाना खाने लगे। भोली और मंजू केवल उतना ही कमा पाते थे जितने में वो केवल अपने लिए एक वक्त का खाना ही खा पाए, लेकिन अब घर में 2 सदस्य बढ़ जाने के कारण उनके घर का खाना जल्दी खत्म हो जाता था। पूरा दिन मेहनत करके जब दोनों बहनें फिर से शाम को घर वापस आई, दीदी आप दोनों आ गई, मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अम्मा, आपने कुछ खाया? नहीं बेटी, मैं भी सुबह से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, सोचा जब तुम दोनों आ जाओगी तो साथ में खाएंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, आप भी छोटी के साथ हाथ मुंह धो लीजिए, मैं और दीदी अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं।
दोनों बहनें रसोई घर में गई और खाना बनाती हैं। उनके घर में अब वो आखिरी राशन ही बचा था। दीदी, अब हम कल क्या खाएंगे और इन्हें क्या खिलाएंगे? अगली तनख्वाह आने में तो पूरा महीना बाकी है, तब तक क्या हम लोग भूखे रहेंगे? ऐसा मत बोल मंजू, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें खाना परोसती हैं और चारों मिलकर खाना खाने लगे। दीदी, आप दोनों तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आप लोगों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अनाथ हूँ। हमें भी तुम लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हमारे भी माँ बाप नहीं है, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं और तब से हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। लेकिन जब से तुम दोनों हमारे घर में आए हो ना, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना आ गया हो। उसके बाद सभी लोग सो गए। अब अगली सुबह उनके पास खाने को कुछ था नहीं। दीदी, खाने को तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें? दोनों बहनें ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी अपनी खिड़की से देखती हैं कि उनके घर के पीछे वाले कुएं से रोशनी आ रही है। इस रोशनी को देखकर वो कुएं के पास पहुँचे। इस कुएं से इतनी रोशनी क्यों आ रही है दीदी? ये तो मैं भी नहीं जानती छोटी। उसके बाद दोनों बहनें जैसे ही उस कुएं के अंदर झांकती हैं, वहाँ से एक सुनहरा लहंगा बाहर आता है। ये क्या हुआ दीदी? ये तो कोई चमत्कार लगता है। तभी जादुई कुआं बोला, घबराओ मत मंजू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये तो मेरे जादुई कुएं का सुनहरा लहंगा है। ये लहंगा तुम दोनों के लिए है। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या कहा? जादुई लहंगा? भला ऐसी भी कोई चीज होती है? हाँ मंजू, ऐसी भी चीज होती है। तुम दोनों को मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ। तुम सबकी मदद करती हो और अब तो तुमने दो अनजान लोगों को भी अपने घर में पनाह दी। इतना बड़ा दिल तो हर इंसान का नहीं होता, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए ये जादुई लहंगा दिया है तुम्हें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर जादुई कुआं सुनहरा लहंगा भोली और मंजू को दे देता है। सुनहरा लहंगा लेकर दोनों बहनें अपने घर आ गई। तुझे क्या लगता है मंजू, क्या ये सुनहरा लहंगा सच में जादुई है? इस बात का पता तो हमें इसका इस्तेमाल करके ही चलेगा ना दीदी? हाँ, सही कह रही है तू। ऐसा कहकर भोली जादुई कुएं के सुनहरे लहंगे से बोली, हे सुनहरे लहंगे, इस समय हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और हम सबको बहुत भूख लगी है। हमें कुछ पकवान दे दो। भोली के ऐसा कहते ही उनके सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान प्रकट हुए। ये तो चमत्कार हो गया दीदी, हमारे पास तो बहुत सारा खाना आ गया। हाँ मंजू, इससे तो हम चारों भरपेट खाना खा पाएंगे। उसके बाद मंजू अम्मा और छोटी बच्ची को खाने के लिए बुला लेती है। अरे वाह दीदी, आज इतने सारे पकवान, वो भी इतने स्वादिष्ट। ये सब तो भगवान की कृपा है छोटी। अच्छा, क्या तू स्कूल जाना चाहती है? क्या मैं तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूं? क्या आप सच कह रही हैं दीदी? आप मुझे स्कूल भेजोगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे पढ़ने का शौक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूंगी और आज से हम दोनों तेरी बड़ी बहन हैं, ठीक है? उसके बाद भोली सुनहरे लहंगे से कुछ रुपए लेकर छोटी बच्ची का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देती है और उस छोटी बच्ची की अपनी बहन की तरह परवरिश करती है। अब भोली के परिवार में वो और केवल मंजू ही नहीं, बल्कि अब अम्मा और छोटी बच्ची भी शामिल हो गए। सुनहरे लहंगे के जादू की मदद से अब वो चारों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। चारों को अपना अपना परिवार मिल गया था।